चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। जो प्रश्न छूट गए थे आपका, उसमें हम लोग देखते हैं। ये आपका क्रैश कोर्स का हिस्सा है, ठीक है। इसमें 14 क्वेश्चन जो है कि 14 नंबर तक हो चुके थे, और वो जो बाकी है वहां से हम लोग फुलफिल करते हैं, ठीक है। देखते हैं कि वो क्या है। हम लोग 15 नंबर देखते हैं कि राइट द क्लाइमेट टेक फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। कह रहा है कि जनसंख्या का वितरण का वह कारक लिखना है। कैसा कारक? यानी कि क्लाइमेट फैक्टर लिखना है, ठीक है। कारक के बारे में एक्सप्लेन करना है। तो हम यहाँ पर हम लोग चीजों को समझते चलेंगे कि जनसंख्या के वितरण को जो प्रभाव करता है या जो प्रभाव डालता है, वह जलवायु कारक कौन कौन हो सकते हैं। तो जनसंख्या का वितरण जो है, ठीक है, कितने प्रकार का होता है, यानी कि किन किन कारणों से होता है। यानी कि जनसंख्या जो है कि किस कारण से कहीं पर जाकर के बसना पसंद करता है, किस कारण से जाकर के नहीं बसना पसंद करता है। तो देखिए, जनसंख्या के जो वितरण होते हैं, जो देख रहे हो कि जनसंख्या के कुछ जनसंख्या जो है कि रूरल एरिया में है, कुछ जो है कि अर्बन एरिया में है, कुछ जनसंख्या देख रहे होंगे कि बहुत मेट्रोपॉलिटन सिटी में बसा हुआ है। कोई से अगर देखेंगे भौगोलिक तौर पर, तो ये चीज देखने के लिए मिला, कोई पर्वतीय क्षेत्रों में बस रहा है, कोई पठारी में है, कोई मैदानी इलाका में है। तो उन सब में अलग अलग बसने के पीछे वैलिड रीजन क्या हो सकते हैं, वह क्या कारण हो सकते हैं जिससे वह प्रभावित होता है। तो कोई भी, जैसे सिंपल सा आप भी समझिए कि आप किसी जगह पर जाके बसने क्यों चाहेंगे। तो जाहिर सी बात है कि आपके लिए जो कुछ फैसिलिटी अवेलेबल हो जा पा रहा होगा, या आपके हिसाब से जो जीने के लिए मतलब आसानी जो जोन क्रिएट हो जा रहा होगा, इस हिसाब से आप वहां बसना पसंद करेंगे। तो यहाँ जो है कि क्लाइमेट फैक्टर की बात कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि जनसंख्या को जैसे कि भौतिक, आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक कारण प्रभावित करता है, लेकिन हम लोगों को यहाँ पर यह भौतिक कारण ही, ठीक है, या इसको क्लाइमेट कारण बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग वह चीज देखेंगे, क्लाइमेट में आएगा आपका मौसम के हिसाब से आएगा, कैसा मौसम अनुकूलता है, अनुकूलता नहीं है, उसके हिसाब से। कोई जो है कि बहुत ज्यादा शुष्क प्रदेश है, कोई जो है कि बहुत उष्ण आर्द्र कटिबंधीय है, तो वो उसके हिसाब से, जैसे मान लो बहुत ज्यादा ठंडा प्रदेश में लोग नहीं बसना चाहेगा, बहुत ज्यादा जहाँ बारिश हो रही है वहां लोग नहीं बसना चाहेगा। तो यह इसके अपने दिक्कत हैं, ठीक है। तो जैसे अब यहाँ यहीं पर एग्जाम्पल देखा जाए कि जैसे कि अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन और अन्य विषवतीय क्षेत्रों में भयंकर गर्मी, सालों भर अधिक वर्षा के कारण अनेक बीमारी की संभावना बना रहता है। अधिक गर्म सहारा, कलहारी, अरब और अन्य मरुस्थल में भयानक गर्मी पड़ती है और जीवन जो है कि वहां कठिन हो जाता है। उसी प्रकार ध्रुवीय क्षेत्रों में भी अत्यधिक ठंडक पड़ती है और जीवन दूभर हो जाती है। तो इन क्षेत्रों में कम जनसंख्या पाई जाती है। यानी कि चाहे तो बहुत ज्यादा बारिश होने लगे तो वहां पर भी जनसंख्या कम पाया जाएगा, बहुत सूखा पड़ने लगे वहां पर भी जनसंख्या कम पाया जाएगा, या बहुत जो है कि सालों भर हमेशा किसी क्षेत्र में पानी भरा रहे तो वहां पर भी जनसंख्या आपका कम पाया जाएगा। कोई मौसम बहुत ज्यादा हार्ड गर्मी है, वहां पर कम जनसंख्या पाया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर राजस्थान वाले इलाके में जनसंख्या जो है कि आपको कम मिलेगा। सहारा में भी जो मरुस्थलीय प्रदेश है उनमें आपको जनसंख्या कम मिलेगा, ठीक है। आपका यूएई में भी कम मिलेगा अपेक्षाकृत, समझे। तो इस तरीका से वो प्रभाव डालता है, ठीक है। जलवायु का एक अपना फैक्टर होता है, जलवायु इस प्रकार से प्रभाव डालता है जिससे जनसंख्या चाहे तो बढ़ सकता है या तो घट सकता है। तो अगर नॉर्मल इस सिचुएशन रहा सदाबहार मौसम, ठीक है, तो सदाबहार जो रहा, एवरग्रीन जिसको कहते हैं, अगर मौसम एवरग्रीन रहा तो उसमें जो है कि आपको ज्यादातर सघन आबादी देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। आपको जो है कि पीडीएफ भी अवेलेबल कराया जा रहा है, यह एक्सप्लेन जो है कि आपको करके यहाँ